हम चलते चलते हैं ना, कहीं एक जगह हम देख लिए थे भाई, ये टॉर्क रिंच को हम देख लिए थे। रिंच तो बहुत टाइप का होता है ना, और इससे सवाल भी होता आता है आपका एग्जाम में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फिर इसके बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। आप इंडस्ट्रीज वगैरह में कहीं काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में अगर काम कर रहे हैं, तो टॉर्क रिंच क्या होता है ना, क्यों सबसे अधिक इसका प्रयोग होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर में, किसी वर्कशॉप में, तो अधिक मात्रा में आपको ये टॉर्क रिंच का उपयोग देखने के लिए अपना लोगों को मिलता है। तो हमको लगा कि आज बच्चा लोग को ना टॉर्क रिंच के बारे में कुछ बात बता दें। हम लिख तो नहीं पाएंगे भाई लोग, लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा मेरा बात कुछ, है ना, और उसका अगर नोट्स आप बना लेते हैं या लिख लेते हैं कहीं भी आप भी कॉपी पे, तो बड़ी अच्छा होगा मेरे ख्याल से। ये टॉर्क रिंच है ना, इसके बारे में हम लिख दिए हैं, इसका नाम टॉर्क रिंच। अब टॉर्क रिंच होता क्या है भैया, इसके बारे में भी आप जान जाइए। अब इसको हम बताएंगे और भी डीपली। टॉर्क जो है ना, कोई भी है ना, टॉर्क यह बताता है कि अपना लोग को यह बताता है कि नट बोल्ट को कितनी शक्ति से आप टाइट किए हैं, है ना, कितना किया गया है। टॉर्क का यही मतलब है, सीधी सी बात है। नट अपना जो है जिसको टाइट करें, वो कितनी शक्ति से टाइट किया गया है, उस चीज को बताता है। ठीक है, और कुछ बात है, एक बात और भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। टॉर्क नट में उत्पन्न टेंशन और ट्विस्ट को भी बताता है। ठीक है ना भाई। अब देख लीजिए कुछ बात और है टॉर्क रिंच से संबंधित, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि, ठीक है ना, यदि आपका नट बोल्ट आवश्यकता से अधिक अगर टाइट हो जाता है, उसका क्या होगा, अगर नट बोल्ट आपका कोई भी टाइट हो जाता है, जितना उसको टाइट होना चाहिए उससे अधिक हो जाता है, तो क्या होगा, थ्रेड खराब हो जाता है या नट बोल्ट टूट जाएगा। इससे टॉर्क रिंच हो या किसी भी रिंच से आप अगर आवश्यकता से अधिक टाइट कर दीजिएगा, थ्रेड खराब हो जाएगा, चाहे क्या हो जाएगा, आपका नट बोल्ट खराब हो जाएगा। और एक बात और ये भी है, यदि नट बोल्ट को आवश्यकता से कम अगर टाइट किए, है ना, आवश्यकता जितनी आवश्यकता है उससे कम भी अगर टाइट किए, तब क्या होगा, नट बोल्ट ढीला रहेगा रहेगा ना, और वो चलते चलते खुल भी जाएगा आसानी से, तो फिर तो वो भी नुकसान है। एक बात और आप सुन लीजिए, याद रखना है अपना लोग टॉर्क रिंच से, इसमें नट बोल्ट को कितना भी टॉर्क पर टाइट करना है, इसका जानकारी सर्विस मैनुअल जो आता है, ई टॉर्क रिंच खरीदिएगा ना, इसका जो मैनुअल आएगा, है ना, सर्विस मैनुअल, तो उसमें अपना लोग का लिखा हुआ रहता है। ये टॉर्क रिंच का जब यूज करिएगा अपना लोग, उसमें लिखा रहेगा, है ना, सर्विस मैनुअल पर, कि आप इस मतलब कितना टाइट करना है, कितना, है ना, नहीं करना है, ये सारा जानकारी आपको सर्विस मैनुअल पे मिल ही जाता है। अब जैसे इसी में है ना, एक फार्मूला है, फार्मूला आप इसको ध्यान में रखिए लेना है हर हाल में। इसमें होता है टॉर्क बराबर क्या होता है ना, टॉर्क बराबर होता है फोर्स, है ना, इनटू गुना का चिन्ह परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। टॉर्क बराबर होता है भाई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका टॉर्क जो यहाँ आप लगा रहे हैं केजी में, 5 केजी 10 केजी जो भी आप लगा रहे हैं, मान लेते हैं 5 केजी लगा रहे हैं, है ना, इसका जो डिस्टेंस है आपका 20 सेंटीमीटर है ना। 5 केजी लगा रहे हैं आप, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो है परपेंडिकुलर जो है ये वाला आपका, है ना, ये वाला टॉर्क रिंच का जो है साइड जहाँ पकड़ते हैं अपना लोग, इसका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो 20 सेंटीमीटर है, तो आप गुना कर दीजिएगा, जैसे ये 20 सेंटीमीटर है आपका, क्या, यहाँ से यहाँ तक, है ना, 20 सेंटीमीटर गुना कर दिए, 5 केजी का ये ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, 5 यहाँ कर दिएगा, 20 पंचे 100 हुआ ना, 100 केजी, चाहे सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, है ना। ये आप इसका फार्मूला होता है, ये चीज याद रखिएगा आप। और एक दो बात क्या है इसमें, मीट्रिक सिस्टम में टॉर्क की इकाई जो कुछ है उसको भी आप जान जाइए मेरे ख्याल से। मीट्रिक सिस्टम में आपका जो टॉर्क का इकाई होता है ना,
मीट्रिक सिस्टम में टॉर्क का इकाई जो होता है आपका केजी माइनस सेंटीमीटर, है ना, और फिर क्या होता है केजी माइनस मीटर, एक होता है क्या न्यूटन मीटर, एन माइनस एम, है ना, न्यूटन मीटर। ये हो जाता है आपका मीट्रिक सिस्टम में। अब एक और है, कभी पूछ दे आपसे ब्रिटिश वाले में, तो ब्रिटिश में जानना करते हैं पाउंड हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा माइनस फीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाउंड हो जाता है, एक और है पाउंड माइनस इंच, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश में। अब एक बात और है इसमें याद रखना योग, नट बोल्ट को निश्चित टॉर्क पर कसने के लिए अपना लोग टॉर्क रिंच का उपयोग करते हैं। नट बोल्ट को एक सही माप मतलब डिस्टेंस पे टाइट करने के लिए, है ना, अपना लोग क्या करते हैं टॉर्क रिंच का उपयोग करते हैं भैया। कुछ हो नया है हो कोई खास बात, इसको रिंच को देख करके आप घबरा मत जाइएगा क्या है नहीं है। अब इसका यूज देख लीजिए कहाँ कहाँ लोग करते हैं। एक तो सबसे पहली बात नट और बोल्ट को, है ना, नट और बोल्ट को, है ना, निश्चित टॉर्क पर कसने के लिए टॉर्क रिंच का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक बात और वो आप दिमाग में रख सकते हैं, नट बोल्ट को कसते समय उत्पन्न ट्विस्ट एवं टेंशन को मेजर भी तो करता है, कितना इसका डिस्टेंस है टॉर्क रिंच में, है ना, कितना डिस्टेंस और कितना पावर, कितना केजी का पावर लगा रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ भी तो अपना लोग को पता चल जाता है आसानी से, यूज करने का यही लाभ है। और टॉर्क रिंच जो है दो तीन प्रकार का आता है ना। एक आता होगा देखे होंगे क्लिक टॉर्क रिंच, है ना, क्लिक टॉर्क रिंच एक आता है। और नट बोल्ट को जिस टॉर्क पर आपको टाइट करना होता है उससे पहले ही आप पहले सेट कर लेते हैं, उसको कहते हैं क्लिक टॉर्क रिंच। यही टॉर्क रिंच है, इसी में एक टाइप है क्लिक टॉर्क रिंच। कितना आपको कसना है नट और बोल्ट को उसमें पहले से सेट कर लेते हैं। और जब नट बोल्ट को सेट किए हुए टॉर्क पर पहुंच जाता है तो क्लिक की आवाज आ जाती है, क्लिक, तो भैया आपका टाइट हो गया। एगो बीम टॉर्क रिंच देखे होंगे, एगो डायल टॉर्क रिंच देखे होंगे, ये तीन प्रकार हैं। इसको आप लोग देख करके समझ भी सकते हैं। बाकी यही सब मोटा मोटी बात था टॉर्क रिंच के बारे में। बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे, पूछ भी रहे थे, डिस्कस भी हुआ था, हम बच्चों को बताने का प्रयास भी किए थे क्लास में भी, और सोचे कि एक वीडियो का है नहीं बना दिया जाए, बच्चे सुन लेते हैं अगर तो उसको याद रहता है कुछ टाइम तक, है ना, नोट्स बना लेते हैं तो लाइफ टाइम। ठीक है भाई लोग, फिर आते हैं बहुत जल्द अगले किसी टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।